नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आई है। आयोग ने अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन दोस्तों निरस्त कर दिया है। इसकी दोस्तों सूची जारी कर दी है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी कि उनकी अनहर सूची दोस्तों यहाँ पर आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों 8 जुलाई 2026 का दोस्तों ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और ये है दोस्तों अभ्यर्थन निरस्त सूची। अभ्यर्थन निरस्त सूची दोस्तों जारी कर दी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। प्रवक्ता भर्ती, हम यहाँ पर बात करें दोस्तों प्रवक्ता भर्ती 2020 की। तो दोस्तों 2020 में दोस्तों जो भर्ती थी उसका दोस्तों अभी रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें दोस्तों जो दिव्यांगजन की जो रिक्तियों के सापेक्ष में दोस्तों जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, तो उसमें दोस्तों अदला बदली की प्रक्रिया के अनुसार में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अभिलेख सत्यापन के लिए लिस्ट जारी की गई थी। अब इस अभिलेख सत्यापन में दोस्तों जो अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी थे, फिलहाल उनका दोस्तों जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया। एक बार देख लेते हैं। इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति 1 जून 2026 के माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता संवर्ग 2020 के अंतर्गत दिव्यांगजन की रिक्ति के सापेक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा के क्रम में अदला बदली की प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 12 मार्च 2026 और दिनांक 13 मार्च 2026 को संपन्न अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः दिनांक 12 जून 2026 को अभिलेख सत्यापन कराए जाने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। यानी कि बार बार अभिलेख सत्यापन में बुलाया गया, लेकिन ये अभ्यर्थी नहीं आए। तो उक्त अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले विषयवार शाखावार निम्न अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन माननीय आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लोगों को वैसी जॉब नहीं मिली और ये लोग अभिलेख सत्यापन में नहीं पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले बार यही हुआ था कि इन आयोग के द्वारा दोस्तों यहाँ पर केवल रोल नंबर जारी किए गए थे। इस बार रोल नंबर के संग संग नाम भी दोस्तों यहाँ पर लिखा गया। तो देख लीजिए, ये हैं संस्कृत में कोई राकेश शर्मा है, इनका रोल नंबर ये है, तो ये इनका अभ्यर्थन निरस्त हो चुका है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान में देखिए तो यहाँ पर 3 लोग हैं, हितेश सिंह बिष्ट, पंकज भट्ट, मोहित कुमार सैनी, इनका दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त हो चुका है। इसके अलावा रसायन विज्ञान में भी देख लीजिए, रसायन विज्ञान में 5 लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रोहिणी तिवारी है, अभिषेक शर्मा है, गंभीर सिंह है, संदीप सिंह है, नरेंद्र सिंह है, इन सब का दोस्तों यहाँ पर अभी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। वहीं अगर बायोलॉजी की बात करें जीव विज्ञान में, तो यहाँ पर 2 है दोस्तों, हिमानी है और प्रज्ञा जोशी, इनका भी दोस्तों अभ्यर्थन निरस्त कर गया है। इसके अलावा फिर रसायन विज्ञान महिला शाखा में एक अभ्यर्थी लता है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। जीव विज्ञान महिला शाखा में भी दोस्तों आपका मनीषा कुमारी हैं, इनका भी कर दिया गया है। इसके अलावा सविता अर्थशास्त्र में इनका भी अभ्यर्थन दोस्तों यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। आयोग के द्वारा इनको बार बार समय दिया गया था और एक बार देख लीजिए 12 मार्च और 13 मार्च के बाद फिर 12 जून 2026 को भी इनको दोबारा से यहाँ पर मौका दिया गया था, लेकिन ये लोग नहीं पहुँचे और इनका जो अभिलेख सत्यापन है उसके ना पहुँचने के कारण अंतिम रूप से इसको इनका जो अभ्यर्थन है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों कुछ अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। यानी कि जो लोग अभिलेख सत्यापन करने तो पहुंचे, लेकिन उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं थे अवेलेबल, बाद में उनको मौका दिया गया और वो जो डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रोवाइड नहीं करवा पाए यूकेपीएससी को, और फाइनली दोस्तों उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनकी भी लिस्ट दोस्तों यहाँ पर जारी कर दी गई। तो इसको बोलते हैं हम अनर्हता सूची, यानी कि इनको अयोग्य अपात्र दोस्तों यहाँ पर घोषित कर दिया गया। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि फिर से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता 2020 के अंतर्गत दिव्यांगजन की रिक्तियों के सापेक्ष वही अदला बदली की प्रक्रिया के अनुसार विज्ञप्ति संख्या में अनर्हता सूची जारी करते हुए अनर्हता के सापेक्ष दिनांक 26 मई 2026 को प्रत्यावेदन आयोग के कार्यालय में जमा हेतु निर्देशित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे, लेकिन क्या हुआ कि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और फिर भी उनको आयोग के द्वारा मौका दिया गया और कहा गया कि भैया 26 मई 2026 तक अपने जितने भी प्रत्यावेदन है वो आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत कर दो। लेकिन उनके बाद भी अभी तक भी वो अपनी अनर्हता के संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। देख लीजिए, उक्त अनर्हता सूची के सापेक्ष निम्न अभ्यर्थियों के द्वारा अंतिम तिथि 26 मई 2026 तक अनर्हता के संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके क्रम में माननीय आयोग के द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजी में दोस्तों 2 लोग हैं, एक है दोस्तों आपके सराफत शाह और इसके अलावा है दिनेश शर्मा। इन दोनों का जो अभ्यर्थन है वो पूरी तरह से यहाँ पर अंतिम तरह से दोस्तों यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 2020 की दोस्तों ये वैकेंसी थी। 2020 में दोस्तों जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्स जो होते हैं दोस्तों,
उनकी जो वैकेंसी थी दोस्तों वो काफ़ी समय से रिक्त चल रही थी। तो नियम ये है दोस्तों कि अदला बदली का नियम ये क्या कहता है कि दोस्तों पहली बार जो आयोग है वो क्या करता है कि पहली बार में तो जो पद हैं उनको दोस्तों आगे स्थानांतरित कर देता है, यानी कि आगे की भर्ती के लिए दोस्तों उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन अगर आगे की भर्ती में भी दोस्तों अगर उक्त पद के सापेक्ष में अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस जो पीएच की कैटेगरी है उससे संबंधित दूसरी कैटेगरी के अभ्यर्थी को दोस्तों वो जो जॉब मिल जाती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई दृष्टिबाधित है तो हो सकता है कि कोई जो अन्य कैटेगरी का है, जैसे कि मान लेते हैं चलन वाला है, तो उसको वो जॉब मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि जैसे जो जॉब होती है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या उस जो भी आप उसकी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके द्वारा वो जॉब की नहीं जा सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो आयोग है वो क्या करता है, इसको अदला बदली की प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसमें फिजिकली हैंडीकैप के सापेक्ष जो पद आपका निर्धारित किया गया है उस पद के दूसरी उस मतलब फिजिकली हैंडीकैप में दूसरी कैटेगरी वाले को उस पद को मिल जाता है, उसको मतलब उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अगर वो भी ना मिल पाए तो फिर उस केस में क्या होता है कि सामान्य अभ्यर्थी को पद मिल जाता है। ठीक है, ये नियम होता है अदला बदली का। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि अदला बदली की प्रक्रिया के तहत पे क्या है कि यहाँ पर जो धारा 34(2) ये सिंपली कहती है कि अभी आप क्या करेंगे, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके जो पद हैं उनको अग्रणित करेंगे, और अगर मान लेते हैं अगले भर्ती वर्ष में भी या अगली भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी उस संबंधित कैटेगरी का फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति नहीं मिल पाता है तो उसी फिजिकली हैंडीकैप में जो दूसरी कैटेगरी का बंदा होगा, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप की 5 कैटेगरियाँ होती है दोस्तों, तो उसमें से वो किसी को मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर वो जनरल से दोस्तों यहाँ पर भरा जा सकता है। इस तरह का दोस्तों नियम है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि उसी के तहत पे दोस्तों अभी तक ये जो बार बार दोस्तों ये जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा लिस्ट दोस्तों जारी की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कुछ को तो पूरा उनका वेतन पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।